मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे कि जी हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ अदालतों में भी लड़ रहे हैं, सियासी सतह पे भी लड़ रहे हैं और ये जंग हम लड़ते रहेंगे। जो हमारे शहदा हैं उनके हवाले से हम अपना मुकदमा पेश करते रहेंगे, उनके खून को हम भूलेंगे नहीं। जो ज़ख्मी हैं उनका हम साथ देंगे, उनके ख़ानदानों के साथ हम खड़े हैं। ये मामला मैं समझता हूँ सिर्फ पीटीआई का नहीं, पूरी कौम का है। इस मुल्क ने किस तरह चलना है, आइन और कानून के मुताबिक चलना है या गोली की बुनियाद पर चलना है, ये सवाल है अब हमारे सामने। और इस सवाल को लेकर हम अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। आज खबर आई है कि जो हमारे दोस्त 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए उनको अब 9 मई के केसों में डाला जा रहा है, लाहौर और गुजरांवाला में। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। देखिए, एफआईआर किसी के खिलाफ करना एक इंतहाई, एक मैं कहूँगा मुकद्दस फरीज़ा है। आप रियासत के दिफा के लिए एफआईआर करते हैं, आप जान और माल जो शहरियों का है उसके दिफा के लिए एफआईआर करते हैं। एफआईआर का मकसद सियासी नहीं होना चाहिए। एफआईआर का मकसद ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें एक सियासी जमात के अंदर। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि पूरे कानूनी निज़ाम को, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए, तो ये किसी सूरत भी इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम हर सतह पे अब मुज़ाकरात भी करेंगे। हमें बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक खुला मैंडेट दिया है इस मुल्क की फलाह के लिए, गुफ्त शुनीद का, आगे एक रास्ता निकालने का सियासी सतह पे। तो हम सियासी सतह पे भी रास्ता निकालना चाहते हैं, कानूनी आइनी सतह पे भी और अखलाकी सतह पे भी। हम समझते हैं जो कुछ इस मुल्क में हुआ है पिछले 2-2.5 साल में, वो अखलाकन नाजायज़ है, वो शरन नाजायज़ है, वो कानूनन नाजायज़ है। हमने इस तमाम अमल को अब ठीक करना है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने पाकिस्तान की फलाह के लिए आगे बढ़ना है। वो पख्तून हों, वो बलोच हों, वो पंजाबी हों, सिंधी हों, कश्मीरी हों, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब की फलाह जो है वो एक दूसरे के साथ इत्तफाक में है और भाईचारे में है। तो हम भाईचारे का, कानून का, अमन का आपको पैगाम देते हैं और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है जनरल फैज़ हमीद के मुकदमे का और उसके साथ जो कोशिश अब की जा रही है बज़ाहिर कि सियासी जो कायदीन हैं और बिलखुसूस इमरान खान साहब, उनको जोड़ा जाए और उनकी ट्रायल मिलिट्री अदालत में की जाए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक बल्कि ख़तरनाक अमल है। हमें फिर वो गलती नहीं दोहरानी जो हमने भुट्टो साहब के हवाले से की थी 1977 और उसके बाद 79 में। हमने इस मुल्क को फिर एक ऐसे जहन्नुम में नहीं धकेलना जिससे ये मुल्क जो है मजीद कमज़ोर होगा, इसमें इंतशार होगा। हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है। झूठे मुकदमात की बुनियाद पर किसी सियासतदान को, सियासी लीडर को, इमरान खान को हमने सजावार करार नहीं देना। ये इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी होगी, एक बहुत बड़ा जुर्म होगा जिसको तारीख माफ़ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया जी।